परिभाषा, अर्थ और उसका महत्व बताया था। आज मैं आप लोगों को विस्मरण का महत्व बताने जा रही हूँ। यह स्पष्ट है कि विस्मरण मूल रूप से एक मानसिक प्रक्रिया है। इस स्थिति में यह भी सत्य है कि यह मानसिक प्रक्रियाओं के ही समान विस्मरण की मानसिक प्रक्रिया के कुछ कारण अवश्य होते हैं। विस्मरण की प्रक्रिया के कारणों के स्पष्टीकरण के लिए कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे पहला सिद्धांत है हास का सिद्धांत। हास के सिद्धांत का मतलब है कि विस्मरण के कारण को स्पष्ट करने के लिए मनोविज्ञान के किसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया, जिसे हास का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को अनुप्रयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। एबिंगहॉस ने सर्वप्रथम इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया तथा इसको बाद में थॉर्नडाइक ने भी इस सिद्धांत को का समर्थन किया तथा स्वीकार किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए स्मृति की प्रक्रिया को आधार बनाया गया। स्मृति की प्रक्रिया में माना जाता है कि जब किसी विषय को सीखा जाता है तब व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ स्मृति चिन्ह अंकित हो जाते हैं। ये स्मृति चिन्ह समय के साथ साथ धूमिल होने लगते हैं, यानी कि हल्के पड़ने लगते हैं। यह एक ऐसे में माना जाता है कि स्मृति का ह्रास हो रहा है, यानी कि वो विस्मरण प्रारंभ हो जाता है। इस संदर्भ में यह माना गया है क्योंकि याद किए गए विषय को बार बार दोहराया नहीं गया, अर्थात सीखे गए विषय का उपयोग नहीं हुआ। इस अनुप्रयोग को विस्मरण का मुख्य आधार माना जाता है। इस प्रकार विस्मरण का कारण निष्क्रियता है। मान लीजिए कि हमने कोई गीत याद किया, हमने गीत याद किया है और आज मैंने उस गीत को याद करके फिर से छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे कहा जाता है कि आप उस गीत को गाओ। तो जब मैं गाने जाती हूँ तो मुझे वो गीत जो है बीच में क्या हो जाता है कि कुछ पंक्तियाँ मैं भूल जाती हूँ, यानी कि मैं स्मरण नहीं कर पाती। यानी जो गीत है वो जब मैंने याद किया था तो उसके कुछ चिन्ह हमारे मस्तिष्क पर अंकित हो गए थे, किंतु चूँकि मैंने उसको दोबारा कभी गाया नहीं, दोहराया नहीं, इसलिए उस गीत की पंक्तियाँ हमारे मस्तिष्क से धूमिल हो गई हैं, मिट गई हैं, जिसके कारण मुझे वो गीत याद नहीं है, यानी कि वो विस्मरण हो गया है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है हास का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक हैं एबिंगहॉस महोदय। ठीक है बच्चों। दूसरा है सिद्धांत। इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। जो हास का सिद्धांत है उसकी आलोचना की गई है। विस्मरण के हास का सिद्धांत का अनुप्रयोग सिद्धांत की कुछ विद्वानों ने आलोचना की है। इस वर्ग के मुख्य मनोवैज्ञानिक मूलर तथा पिल्जेकर महोदय हैं। इन विद्वानों का कहना है कि विस्मरण का कारण समय का बीतना नहीं होता है, बल्कि विस्मरण का कारण किसी विषय का सीखने के उपरांत कुछ अन्य विषयों को भी सीखना है। इनके कहने का मतलब है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, बस मुझे इसको कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर सीखने की आलोचना में ये कहा गया विस्मरण के सिद्धांत में कि हम जो कुछ भी हम सीखते हैं तो उसको भूलते नहीं हैं, बल्कि किसी विषय को सीखने के बाद फिर उसके बाद हम कुछ और भी सीखने लगते हैं। जब एक गीत के बाद हमने कुछ गणित के सवाल सीखे, मैंने कुछ और भी सीखा, कुछ पंक्तियाँ सीखी, मैंने कविता पढ़ा, वो सीखा, याद किया, तो जैसे जैसे और भी चीज़ें हम सीखने लगते हैं तो पहले सीखे गए विषय के स्मृति चिन्ह जो हमारे मस्तिष्क में बने हुए हैं
वो बाद वाले से दब जाते हैं, है ना। उसके ऊपर कुछ और चिन्ह बन जाता है, फिर उसके ऊपर कुछ और चिन्ह बन जाता है, यानी कि जो पहले के चिन्ह हैं उनके ऊपर और तरह तरह के चिन्ह बन जाते हैं जो बाद में सीखे जाते हैं। इससे पहले सीखे गए विषय के स्मृति चिन्ह धूमिल पड़ जाने के कारण उस विषय का विस्मरण हो जाता है। तो ये जो है हास के सिद्धांत की आलोचना करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने, वे कौन से मनोवैज्ञानिक थे, मूलर और पिलजेकर महोदय ने उनकी आलोचना की। अब है विस्मरण का बाधा सिद्धांत। विस्मरण के बाधा सिद्धांत में विस्मरण के कारणों के स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया एक सिद्धांत बाधा सिद्धांत है। इसे हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहते हैं, इंटरफेरेंस थ्योरी भी कहते हैं। बाधा के सिद्धांत के अनुसार विस्मरण एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। यह सिद्धांत बताता है कि मस्तिष्क में लगातार एवं क्रमशः बनने वाले नए स्मृति चिन्हों को की तह पुराने स्मृति चिन्हों की तह को ढकती जाती है, जिससे नए स्मृति चिन्ह पुराने स्मृति चिन्हों के पुनः स्मरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपनी मूल और वास्तविक स्थिति में नहीं रह पाते। उदाहरण के लिए नींद की अवस्था में नए संस्कारों का जन्म न होने से बहुत कम बाधा उत्पन्न होती है, अर्थात सोने से पूर्व याद किया गया पाठ जागने पर तत्काल ही याद आ जाता है ना। क्योंकि नींद लगने के बाद तो हम कुछ और याद करते नहीं हैं, उसके पूर्व, नींद के पूर्व, सोने के पूर्व जो कुछ भी हम याद करते हैं वो हमारे मस्तिष्क में ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, और जैसे ही हम सोकर उठते हैं तो वो सारी बातें हमें ज्यों की त्यों याद आ जाती हैं। लेकिन जब हम कुछ याद करते हैं और उसके ऊपर से और भी चीज़ें याद करते हैं, तो जो पहले वाली याद की गई सामग्री है वो बाद वाली याद की गई सामग्री से ढकती जाती है, जिससे कि पहले वाली सामग्री को अगर हम याद करना चाहते हैं तो उसमें बाद वाली सामग्री की वजह से बाधा उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए कि पहले हमने गीत सीखा और बाद में हमने अंग्रेजी के कुछ पाठ पढ़े, फिर मैंने कविताएं याद की और इस प्रकार से गणित हमने सीखा और कई विज्ञान पढ़ा, मैंने कई चीज़ें पढ़ ली। तो जो पहले वाला गीत था वो इन बाद वाले जो सीखने वाली सामग्री से ढक गया, और अगर मुझे गीत फिर से याद करना है, गाना है, तो ये बाद की जो सीखी गई सामग्री है उसमें बाधा उत्पन्न कर रही है और उसे हम ठीक से नहीं गा पा रहे या हम उसको ठीक से याद नहीं कर पा रहे। इसी कारण जो है विस्मरण में बाधा का सिद्धांत बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि पहले याद की गई सामग्री के बाद वाली सामग्री को जो है बाद वाली जो सामग्री पहले वाली सामग्री को ढक देती है और उसको याद करने में, उसको स्मरण करने में बाधा उत्पन्न कर देती है। इसी कारण इसको विस्मरण का बाधा सिद्धांत कहते हैं। तीसरा है विस्मरण का दमन सिद्धांत। विस्मरण की प्रक्रिया को समुचित व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए यह एक सिद्धांत प्रस्तुत की गई है, जिसे दमन का सिद्धांत कहा गया है। इसके प्रतिपादक फ्रायड महोदय हैं। फ्रायड महोदय के अनुसार विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। हम भूलते नहीं हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम भूलते इसलिए हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं। विस्मरण की प्रक्रिया को इस रूप में स्वीकार करते हुए विस्मरण के दमन सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि हम अपने अप्रिय तथा दुखद अनुभवों को चेतन मन से दमित कर देते हैं तथा उन्हें अचेतन मन में पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार मानसिक संघर्ष के कारण भी पुराने अनुभवों को भुला दिया जाता है। फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत की अनेक मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना की। उनका कहना है कि व्यवहार में व्यक्ति प्रायः उन विषयों को भूल जाता है जो उनके लिए अप्रिय तथा दुखद नहीं होते हैं तथा जिन्हें वह भूलना चाहता भी नहीं है। तो ये फ्रायड का जो सिद्धांत है, दमन का सिद्धांत, ये पूरी तरह से
गलत है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। अगला सिद्धांत है संज्ञानात्मक का सिद्धांत। विस्मरण के कारण को स्पष्ट करते हुए कोहलर, कोफ्का तथा लेविन आदि मनोवैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत की मान्यता है कि किसी विषय को याद करने के बाद काफ़ी समय तक उसकी स्मृति चिन्ह नष्ट नहीं होती है। ये स्मृति चिन्ह समय के साथ साथ पुनर्संगठित होने लगते हैं तथा इनका रूप क्रमशः विकृत होने लगता है। जैसे जैसे यह विकृति बढ़ती है वैसे वैसे विस्मरण की स्थिति आने लगती है। स्मृति चिन्हों के विकृति के बढ़ जाने पर पहले याद किए गए विषय को प्रत्यावाहन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति को ही विस्मरण कहते हैं। तो ये जो कोहलर, कोफ्का महोदय लोग हैं, इन्होंने भी वही बात की कि हम जो भी विषय है उसको हम भूलते नहीं, बल्कि वो पड़े पड़े हमारे मस्तिष्क में जैसे जैसे अधिक समय बीतता जाता है तो वो विकृत होने लगती है और उसके सही पहचान हम नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण वह विस्मरण हो जाता है। अब है बच्चों विस्मरण के सामान्य कारण। तो विस्मरण के सामान्य कारण को हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। अभी आप विस्मरण के सिद्धांतों को कॉपी में आज कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।